Students, in this video we will derive the derivation for the relative velocity. Students, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी किया था बाय यूजिंग ए सिंपल एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू रिलेटिव वेलोसिटी को समझा था। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लास्ट वीडियो में भी किया था, क्या था कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर इन मोशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, या फिर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये देखा था कल की वीडियो में भी कि रिलेटिव वेलोसिटी हम तब फाइंड आउट करते हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, जब कोई दो ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो। यानी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। यानी हमें अब क्या चाहिए, उनकी रिलेटिव पोजीशन चाहिए और उसका हमें क्या चाहिए, टाइम रेट चाहिए। यानी उसका रेट हमें फाइंड आउट करना है, या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो चेंज हो रही है। यानी उनकी जो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है उसकी रेट हमें फाइंड आउट करना है, जो कि किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर डेरिवेशन के लिए हम एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं, एक सिंपल फिगर से। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कोई ओरिजिन है ओ, इस पाथ के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है ए ऑब्जेक्ट है जो कि v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी पोजीशन ये हमने कही x1 t1 टाइम पर, और कुछ टाइम के बाद इस ए ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर हो गई। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया, जो कि पोजीशन क्या है स्टूडेंट, ये x2 है t2 टाइम पर। तो स्टूडेंट, ये पोजीशन क्या हो गई इस ऑब्जेक्ट की x2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए जो ये x1 है जो पोजीशन स्टूडेंट x1 ए ऑब्जेक्ट की x1 पोजीशन t1 टाइम पर, ये किसके रिस्पेक्ट में है, o के रिस्पेक्ट में, मतलब इस o ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o एट पॉइंट t1 एट टाइम t1। इसी तरीके से स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन यहाँ पर पहुँच जाएगी t2 टाइम पर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ पोजीशन ए ओ। देखिए इसका मतलब क्या है, ए x2o ए ओ, इसका मतलब है स्टूडेंट पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टाइम t2। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से मान लीजिए एक और ऑब्जेक्ट है b जो कि v2 वेलोसिटी से क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। मान लीजिए हमने स्टूडेंट इसको vb कहा, क्या कहा स्टूडेंट, इसको हमने vb और इसको कहा va। ओके, तो स्टूडेंट मान लीजिए अब इस b ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है ये इसको मैंने कहा पोजीशन ऑफ एट टाइम t1, हमने t1 टाइम पर ही लिया है। मान लीजिए जिस टाइम पर t1 टाइम पर a यहाँ पर था, उसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट t1 पर b की पोजीशन ये है, जिसको मैंने लिखा है ये। यानी
पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ एट टाइम t1। इसी तरीके से मान लीजिए कुछ टाइम के बाद यानी t2 टाइम पर एक्स बी की पोजीशन क्या हो गई स्टूडेंट, ये हो गई, जिसको मैंने क्या लिखा, ये, इसको मैंने लिखा स्टूडेंट x2b o। कहने का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू o एट पॉइंट एट टाइम t2। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पॉइंट्स हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं। हमने मान लीजिए x1 इसको रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o पॉइंट एट टाइम t1। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम x2a o को कहें तो ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू o एट टाइम t2, एट टाइम t2। इसी तरीके से x1bo एंड x2bo, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं x1bo। ये है स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट o एट टाइम t1 एंड सिमिलरली x2bo, जो ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये है हमारा पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू o पॉइंट एट टाइम t2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, अलग अलग पोजीशन है। ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, o है, यानी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, या फिर कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब हमें इन ये जो ए और बी जो ऑब्जेक्ट हैं इनके बीच की पोजीशन हमें चाहिए, ए और बी के बीच के पोजीशन चाहिए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। और इसी तरीके से इन दोनों के मतलब एट टाइम t1 लेंगे और एट टाइम t2 ए और बी के बीच की रिलेटिव पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं t1 टाइम की बात करता हूँ तो t1 टाइम पर a यहाँ पर है और b हमारा इस पॉइंट पर है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन को देखता हूँ, a से b तक देखता हूँ, तो ये t1 टाइम पर a और b के बीच की पोजीशन है, a और b के बीच की पोजीशन है। तो मान लीजिए मैं इसको कह रहा हूँ पोजीशन एट टाइम t1 b a। कहने का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी b a से इतना आगे है, b a से इतनी पोजीशन क्या है, आगे है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t1। इसी तरीके से स्टूडेंट a ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा और b ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा t2 टाइम पर। तो स्टूडेंट ये जो पोजीशन हुई, देखिए ये, इस पोजीशन को मैं कह सकता हूँ x2ba। यानी स्टूडेंट्स ये जो पोजीशन है ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t2। यानी ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ b एट विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t2। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको लिखा x2ba, ये हम x1ba पहले लिखते हैं हम, ये होगा हमारा पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, a पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, एट टाइम t1। ये क्या है स्टूडेंट, t1 टाइम पर हमने लिया।
सिमिलरली स्टूडेंट हम यहाँ पर इस पोजीशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये x टू बी ए, ये होगा स्टूडेंट, ये लेंथ है पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट पॉइंट टाइम t2। ये हुआ पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a पॉइंट एट टाइम t2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पोजीशंस हुई। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के बीच की जो पोजीशन का जो चेंज हुआ है वो रेट हमें चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने सिंपल वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास वी ए है, वी ए क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो यहाँ पर इनको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ, ये वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। और स्टूडेंट हम यहाँ पर मान लीजिए जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ये वी बी ए यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, टू पॉइंट नहीं टू ऑब्जेक्ट ए आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आएगा, टू ऑब्जेक्ट ए, क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट ए है ये भी क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। तो हमें स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम वी ए को डिफाइन करना चाहें, मैथमेटिकली लिखना चाहें, तो वी ए हमारा क्या होना चाहिए, वी ए होना चाहिए चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ए, ऐसा होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए, तो देखिए ए की पोजीशन कितनी चेंज हो रही है। इनिशियली पोजीशन ये थी x1 AO, फाइनल पोजीशन क्या है x2 AO। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा स्टूडेंट, इस लेंथ में से हमें ये लेंथ माइनस करनी है, मतलब इस लेंथ में से इस लेंथ को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 में से t1 को माइनस करना है, यानी t1 से t2। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर चेंज इन पोजीशन हुआ x2 AO, यानी ये पोजीशन माइनस में x1 AO। ओके, तो हमारे पास ये हुआ x2 AO माइनस x1 AO डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो VA मल्टीप्लाई t2 माइनस t1 किसके इक्वल हुआ, ये हुआ x2 AO माइनस x1 AO, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से अगर हम VB को फाइंड आउट करें तो VB हमें मिलेगा स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O, विद रिस्पेक्ट टू O।
तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए बी की क्या क्या पोजीशन चेंज हो रही है। बी की इनिशियल पोजीशन तो ये थी x1 BO, ये यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 BO। फाइनल पोजीशन है यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कि क्या है x2 BO, यानी ये। तो इस कंप्लीट लेंथ में से ये लेंथ को माइनस करेंगे, इस लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा, जो कि पोजीशन चेंज इन पोजीशन ऑफ ए हुआ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से इस लेंथ को हमें माइनस करना है। तो हमारे पास VBA जो होगा ये होगा स्टूडेंट x2 BO माइनस x1 BO अपॉन T2 माइनस T1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो VB T2 माइनस T1 x2 BO माइनस x1 BO। ये हुआ स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो स्टूडेंट मान लीजिए कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से हमें क्या करना है 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है VB T2 माइनस T1 माइनस में दिस इक्वेशन। ओके, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, माइनस में ये टर्म। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको बस हमें क्या करना है, सिंपल करना है। देखिए अगर मैं यहाँ से T2 माइनस T1 को हमें क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो VB माइनस VA हमें क्या मिलेगा, T2 में से T1 को कॉमन निकालेंगे तो ये VB बचा माइनस में VA, VB माइनस VA। और यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 2 टर्म जो टाइम T2 पर है, मतलब 2 वाली टर्म ये और ये एक साथ रखते हैं और 1 वाली टर्म को एक साथ रखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हुआ, ये प्लस हुआ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको एक साथ रखो, x2 BO में से x2 A, ये माइनस हुआ। और स्टूडेंट इसमें से हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेकर करना है, यानी इसमें से और इसमें से हमने क्या करना है, माइनस कॉमन किया, ठीक है। और इसमें से इस टर्म को हमें देखो, ये टर्म और ये टर्म हमारे पास बच गई, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x1 AO। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको मैं ये 2 वाली टर्म को एक साथ रखा, 1 वाली टर्म को एक साथ रखा, साथ में मैंने माइनस को बाहर किया है। माइनस को इसलिए बाहर किया है क्योंकि हमें चेंज इन पोजीशन चाहिए, और चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है कि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना होता है। ओके, तो अगर ऐसा करेंगे तो देखो माइनस इसमें से बाहर जाएगा तो ये माइनस बाहर आ गया, और इस प्लस में से माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस रह जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस ये प्लस जाएगा और ये वापस माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट अब ये जो टर्म है x2 BO माइनस x2 AO, ये क्या चीज़ है, देखिए स्टूडेंट ये है हमारे पास, देखिए x2 BO इस लेंथ में से
x2AO ये माइनस किया, यानी ये लेंथ बची। देखिए x2BO में से मैंने x2AO को माइनस किया तो हमें ये लेंथ मिलेगी। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट, ये है x2BA, यानी पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम t2, यानी इसको इसमें से इस लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये लेंथ क्या है, ये है, तो इसको लिख सकते हैं x2BA। ये क्या हुआ स्टूडेंट हमारे पास, ये हुआ x2BA। ओके, अब इसको भी हमें ऑब्जर्व करना है, x1BO माइनस x1AO। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है, x1BO ये लेंथ, x1BO ये लेंथ, और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये लेंथ x1AO ये माइनस करना है। तो इस कंप्लीट लेंथ में से इस लेंथ को माइनस करेंगे तो हमें ये लेंथ मिलेगी स्टूडेंट, और ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है x1BA, यानी पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम t1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x1BA। तो अब देखिए स्टूडेंट ये जो पोजीशन है, ये है पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम t2, ये है पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A एट टाइम t1, और यहाँ से इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हो गया हमारा इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास, देखिए ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है दोनों, और x2 में से x1 माइनस हो रहा है, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं स्टूडेंट, ये क्या है हमारा, इट इज़ द रेट एंड टाइम से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, यानी स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं ये क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट इसको हम लिख पाएंगे, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द चेंज इन पोजीशन एंड अपॉन टाइम, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसी पोजीशन स्टूडेंट, रिलेटिव पोजीशन, क्योंकि इट इज़ द पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, यानी ये किसी ओरिजिन जो हमने O यूज़ किया था उसके रिस्पेक्ट में नहीं है, ये B के रिस्पेक्ट में पोजीशन आई, तो कह सकते हैं ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन है, और किसके रिलेशन में है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास होगा, ये क्या हुआ हमारे पास, एक रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी, VB में से VA माइनस करेंगे, तो ये हुआ रिलेटिव, ये जो पोजीशन है देखिए स्टूडेंट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A है, तो हम कह सकते हैं ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A को फाइंड आउट करने का। ये क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये है कि B की वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। और स्टूडेंट यही फॉर्मूला हमने कल की वीडियो में भी देखा था, जो कि एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A आया है, मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब है हमारे पास अगर B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी B की वेलोसिटी में से A की वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए,
ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट है। लेकिन स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर B और A दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्या कहें, जो ये B की डायरेक्शन है, VB इसी डायरेक्शन में है और VA भी इसी डायरेक्शन में है, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। दोनों की डायरेक्शन क्या यूज़ किया स्टूडेंट, सेम यूज़ की है। तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, VB माइनस VA। B की वेलोसिटी में से हमें क्या करना होता है, A की वेलोसिटी को माइनस करना होता है, जो हमने कल किया था। यानी स्टूडेंट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, तो वेलोसिटी को हमें क्या करना है, माइनस करना है इन सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो। लेकिन स्टूडेंट अगर हम ये कहें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट A इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्टूडेंट जो A की वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन के कारण, A की वेलोसिटी हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। A की वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी स्टूडेंट, हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ तो इस डायरेक्शन को मुझे क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और उस केस में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A फाइंड आउट करते हैं, कब, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्टूडेंट यहाँ पर सेम इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो जो VBA हमें मिलेगा, इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी फॉर्मूले का हमें क्या करना है स्टूडेंट, यूज़ करना है, VB माइनस में VA। लेकिन स्टूडेंट अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हुआ स्टूडेंट, प्लस हुआ। तो वेलोसिटी क्या हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐड हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर वेलोसिटी ऐड कब होगी, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन के कारण इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है, जिसके कारण ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होगी और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो हमारा ये है। ये तो स्टूडेंट ये जो एडिशन का हमारे पास सिंबल जो आया है वो तो सिर्फ डायरेक्शन के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट जो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर ऑब्जर्व करना है तो हम एग्जैक्ट फॉर्मूला ये कहेंगे, और इस फॉर्मूले में ही हम क्या कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस का जब हम यूज़ करेंगे तो हमें नेगेटिव नेगेटिव ये क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन है, जो कि स्टूडेंट ये सेम दोनों वही रिजल्ट आ रहे हैं जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया था। तो स्टूडेंट दोनों तरीके से हमें क्या मिलता है, सेम रिजल्ट ही मिलता है।